बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सरफराज अहमद है और लीप एंड लर्न के तवस्सुत से एक दफा फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। इसमें तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो रियल नंबर्स की डिस्कस की जा रही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास रियल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं के बारे में, यानी इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं, ये इनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो हमारे पास पहला सवाल है, इसकी कुछ खाली जगह को जो है हमने फिल करना है। हमारे पास पहला सवाल ये है कि 5 अगर हमारे पास छोटा है 8 से और 8 छोटा है 10 से, तो इस लिहाज से 5 जो है वो भी छोटा होगा 10 से। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि अगर a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो हमारे पास a भी छोटा होगा c से। तो a आपके पास 5 है और c इसमें आपके पास जो है वो 10 है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी खाली जगह है, हमारे पास ये कह रहे हैं ये कि 10 जो है वो ग्रेटर देन है 8 से और 8 ग्रेटर देन है 5 से। इस लिहाज से यहां जो सैंबल दिया जा रहा है वो सैंबल हमारे पास जो है वो लेस देन का दिया जा रहा है। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं कि इस सैंबल को आप यहां से हटाकर ग्रेटर देन का करें, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेटर देन के लिए आ रही है। यानी a अगर आपके पास बड़ा है b से और b जो है वो बड़ा है c से, तो इस लिहाज से a भी जो है वो बड़ा होगा किससे? c से। तो आप यहां पर जो है वो 10 इज ग्रेटर देन जो है वो 5 कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हमारे पास लिखा हुआ है 3 इज लेस देन 6। अब 3 के बारे में कह रहे हैं कि 3 में हमने 9 ऐड किया है। तो 3 अगर हमारे पास 6 से छोटा है, 3 के साथ 9 ऐड करेंगे हम, तो यहां हम 6 के साथ भी 9 ऐड करेंगे, क्योंकि a प्लस जो है वो c करवाया है, तो b प्लस c भी करवाना होगा। ये आपके पास a होगा, ये आपके पास जो है वो b होगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है हमारे पास कि आपके पास आपने क्या करना है, 3 में 9 को प्लस किया, इसी तरीके से 6 में भी आपने 9 को प्लस करना है। तो यहां पर आने वाला जवाब जो है, जैसे कि 3 जो है वो छोटा था 6 से, इसी तरीके से 3 प्लस 9 या 6 प्लस 9, 3 प्लस 9 करेंगे तो 12 आएगा, 6 प्लस 9 करेंगे तो 15 आएगा। अभी भी ये जो है आपस में 3 प्लस 9 जो है वो छोटा होगा किससे? 6 प्लस 9 से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि 4 जो है वो छोटा है किससे? 6 से। अब यहां पर हमारे पास 4 को 8 के साथ प्लस किया है इन्होंने, यानी ये वाला डिजिट a जो है वो c के साथ प्लस किया, तो b भी c के साथ प्लस करना होगा। तो c हमारे पास यहां मौजूद है 8, तो ये खाली जगह में आ जाएगा। आखिरी हमारे पास इस क्वेश्चन का सवाल है हमारे पास जो कि 8 इज ग्रेटर देन 6। अब यहां हमें ये ग्रेटर देन का सिंबल नजर आ रहा है, तो इट्स मीन दैट कि 6 जो है वो 8 में प्लस किया गया। तो यहां आने वाला जवाब जो है वो आपने क्या कर देना है, 8 ये वाला सिंबल a का इस्तेमाल हो रहा है इधर 8 के लिए, और b जो c जो है आप प्लस करने जा रहे हैं वो 6 है। यानी 8 में आपने 6 प्लस किया, तो 6 में भी आपने क्या प्लस कर देना है? 6। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास जो है वो सवाल क्या है, मेन कह रहे हैं कि फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक्स द प्रॉपर्टी करेक्ट, यानी ट्रू। तो यहां पर हमने कुछ ऐसे नंबर्स को पुट करना है जिससे ये प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू साबित हो जाए। तो हमारे पास यहां पर 5 जो है वो लेस देन है 7 से, ये सैंबल जो है वो लेस देन का होता है, ये सैंबल आपके पास ग्रेटर देन का होता है। तो 5 अगर 7 से जो है वो लेस देन है, तो 5 को यहां 12 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा आपके पास वो भी क्या होगा? लेस देन होगा 7 को मल्टीप्लाई करने पर 12 से। तो 5 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 60, और 7 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 84। तो 60 भी जो है वो लेस देन होगा किससे? 84 से।
इसी तरीके से दूसरे सवाल के अंदर यानी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारे पास कहा जा रहा है कि 7 इज ग्रेटर देन 5। अब यहां पर 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। पिछली प्रॉपर्टीज यानी इनइक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज थी उनमें तमाम चीजें मैं तफसील से पढ़ा चुका हूं। तो 7 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया यानी a मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो b भी मल्टीप्लाई होगा यानी 5 भी मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 12 के साथ। तो इस सूरत में भी आप जो है वो पहला डिजिट आपके पास जो है वो लेस देन ग्रेटर देन होगा दूसरे डिजिट से। अब आते हैं हमारे पास आखिरी सवाल, तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरे सवाल में हमारे पास यही बात की जा रही है कि 6 जो है वो ग्रेटर देन है 4 से। तो 6 को -7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है और 4 को भी -7 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। अब यहां एक चीज समझने की है कि जब हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42। साइन माइनस का लगेगा। इसी तरीके से 4 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 28 आएगा। अब यहां साइन चेंज हो जाएगा, सिंबल तब्दील हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी भी माइनस के साइन की वैल्यू के साथ किसी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आपके पास जो है वो बड़ा होता है वो नंबर छोटे नंबर से छोटा हो जाता है। तो 0 से जब आप लेफ्ट साइड की तरफ -1, -2, -3 की तरफ जाते हैं तो जो वैल्यू आपके पास जिस तरीके से बढ़ती जाती है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। -1 जो है वो -100 से बड़ा है। इसी तरीके से -28 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, -42 से। यानी -42 जो है वो लेस देन हो गया -28 से। सिंबल तब्दील हो गया। पहले 6 जो है वो बड़ा था 4 से, अब -42 छोटा हो गया -28 से। अब आगे बढ़ते तो अगले सवाल के अंदर हमारे पास सवाल नंबर 4 जो है इसके अंदर हमारे पास 2 जो है वो छोटा है किससे, 8 से। अब 2 के साथ भी -4 को मल्टीप्लाई किया और 8 के साथ भी -4 को मल्टीप्लाई किया। दोनों सूरतों में यहां पर आया आपके पास -8 और यहां पर आपके पास आ रहा है -32। दोनों सूरतों में हमारे पास -8 जो है पहले जो है 2 छोटा था 8 बड़ा था। अब -2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाया, 8 को भी -4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया, जैसे कि मैंने पिछले सवाल में आपको बताया। तो ये जब बड़ा हो गया तो यहां आपके पास सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन का। तो ये था आपका सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर। एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होता है जो इस नंबर को 0 कर दे और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जो इस नंबर को 1 कर दे। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 का यानी पॉजिटिव नंबर है ये 3 का एडिटिव इनवर्स आपके पास होता है -3। तो 3 -3 कैंसिल, आपका आंसर 0। तो ये -3 जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3 का, 1/3, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 1। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो ये आपके पास जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। अब आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये पॉजिटिव नंबर था, इसका नेगेटिव नंबर आपके पास जो है वो एडिटिव इनवर्स है। इसी तरीके से -7 जो है इसका एडिटिव इनवर्स जो है वो +7 होगा जो इसको 0 कर देगा। तो -7 +7 कैंसिल, 0 आंसर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें -7 के तो 1/-7 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। 7 से 7 गया, -7 से -7 गया, आपके पास 1 आंसर आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है एडिटिव इनवर्स, अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव नंबर होगा जो इसको कर देगा 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी तरीके से हमने लिखना है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1/0.3, जो कि आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 1।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कि -√5 डिवाइडेड बाय 5। अब ये माइनस का नंबर है तो आपने ले लेना है प्लस का √5 डिवाइडेड बाय 5, माइनस साइन नहीं लगेगा इसमें। इससे आपके पास जो आने वाला आंसर होगा वो होगा 0। ये पॉजिटिव नंबर था, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव कट गया, आंसर आपके पास क्या आ गया? 0। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो -√5 डिवाइडेड बाय 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? यहां पर आप 5 को ऊपर लिखेंगे और -√5 को नीचे लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। -√5 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो 1 1 आंसर आ रहा है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, नीचे 1 हम नहीं लिखते, पहले भी एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखें हम तो सेम बिल्कुल इसी तरह का है लेकिन पॉजिटिव नंबर है। तो 9 डिवाइडेड बाय √12 का पॉजिटिव नंबर आपके पास जो है, सॉरी एडिटिव इनवर्स जो है आपके पास क्या होगा? -9 डिवाइडेड बाय 12। इसका जवाब इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 0। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर आपस में कैंसिल, आंसर 0। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो 9 डिवाइडेड बाय √12 मल्टीप्लाई बाय √12 डिवाइडेड बाय 9। तो इस सूरत में आप इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो यह आपके पास हो जाएगा 1। तो 0 का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो होता है 0। -0 कर लें तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा। लेकिन अगर हम इसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना चाहें तो तब भी इसका जवाब क्या आएगा आपके पास? 0। तो कहा जाए कि आपके पास एडिटिव इनवर्स तो 0 आ रहा है लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 नहीं आ रहा, तो ऐसी सूरत में हम लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो आज की वीडियो का यहां इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।